नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। चरारे शरीफ में सोमवार से शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी। पाकिस्तान अब सीमा पर लगी कांटेदार तार के माध्यम से नशीली वस्तुओं के साथ पिस्टल भारतीय सीमा में भेजने की फिराक में। समय से पूर्व किसी भी कर्मचारी को अब रिटायर्ड कर सकती है सरकार, कहा केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और उपराज्यपाल का सपना, जम्मू कश्मीर ज्ञानी, उद्यमी और कुशल युवाओं का बने केंद्र। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के बडगाम के चरारे शरीफ इलाके में सोमवार शाम को शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही इस मुठभेड़ में मंगलवार सुबह एक आतंकी को मार गिराया गया। हालांकि फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सोमवार शाम को इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने चरारे शरीफ इलाके को घेर लिया था और आतंकियों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान मुठभेड़ में एक को ढेर किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कल शाम को अंधेरे के कारण ऑपरेशन को रोक दिया गया था। सुबह होते ही फिर से इसे शुरू किया गया। कल शुरुआती मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ था, जिसके बाद अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत व जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश रच रही है। कभी ड्रोन से हथियार, कभी सुरंग से घुसपैठ, ट्रकों में आतंकियों द्वारा हथियार ले जाने के मामले सामने आए हैं। पहली बार तस्करी के लिए पाकिस्तान की ओर से सीमा पर लगाई गई कांटेदार तार से पाइप के माध्यम से नशीली वस्तुओं की खेप के साथ पिस्टल भारतीय सीमा में भेजने से सुरक्षा बलों और एजेंसियों में भी हड़कंप मच गया है। क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों के एक अधिकारी के अनुसार पाइप के जरिए नशीले पदार्थों की खेप के साथ पिस्टल भेजे जाना घातक है। रक्षा सूत्रों के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना को भी सतर्क किया गया है। सेना की QRT वाहन गश्त कर रहा है, वहीं BSF को अति सतर्क कर दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार किसी कर्मचारी को समय पूर्व रिटायर कर सकती है। इस संबंध में नियमों को प्रभावी बनाया गया है। लोकसभा में सोमवार को एक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की समीक्षा का उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत और सक्षम बनाए रखना है। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव के लिए लोगों और गीत का अनावरण किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र कोविड-19 के बाद भारत का पसंदीदा पर्यटन और व्यावसायिक स्थल के रूप में उभरेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मेरा एक ही सपना है कि जम्मू कश्मीर ज्ञानी, उद्यमी और कुशल युवाओं का एक नखली स्थान बने। उन्होंने अपनी ये इच्छा जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित शिक्षाविदों के सम्मेलन में व्यक्त की। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को कार्यान्वित करने की एक प्रभावी और व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग के समन्वय से ये सम्मेलन आयोजित किया। ये प्रदेश में अपनी तरह का दूसरा सम्मेलन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज्ञान और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनाने में केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि ईश्वर ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही प्रदान नहीं किया, बल्कि यहाँ के लोगों को एक विचारशील दिमाग और सूझबूझ भी उपहार में दी है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि नई शिक्षा नीति का प्रदेश में दूरगामी प्रभाव होगा। ऑल JNK हाउसिंग बोर्ड के प्रेसिडेंट श्याम सिंह चिब द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका ये कहना था कि पिछले महीने 22 अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने सरकार से ये गुहार लगाई थी कि हाउसिंग बोर्ड में जो MD और सेक्रेटरी की पोस्ट वेकेंट पड़ी हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि मुलाजमों को सफ़र ना होना पड़े और जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो सकें। लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग को अनदेखा किया। आज वो एक बार फिर से मीडिया के माध्यम से 2 घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि उनकी ये गुहार सरकार तक पहुँच सके और जितने भी पेंडिंग काम हैं जल्द से जल्द पूरे हो सकें। भी हमारे जो क्लाइम्स बने हुए हैं, अब ग्रेजुएटी है, ये अपना ग्रेजुएटी है, हमारी GST है, इंश्योरेंस का जितना भी काम है वो सारा मुलाजमों का पेंडिंग है, DPC पेंडिंग है।
इसकी वजह से आपकी माध्यम से हम ऑनरेबल गवर्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को, प्रिंसिपल हाउसिंग डिपार्टमेंट के जो हैं उनके साथ में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली यहाँ पर एमडी की पोस्टिंग किया जाए। गोजरी और पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिए जाने के विरोध में आज डोम, ओबीसी, दलित और मिनॉरिटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर इसे राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया तो वे उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एलजी साहब को कि जो कल पार्लियामेंट हाउस लगने जा रहा है और जो लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज्ड किया जा रहा है उसमें गोजरी और पंजाबी को रिस्पेक्टफुली इंडक्ट किया जाए, इंक्लूड किया जाए। ये भाईचारा पैदा करती हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना था सभी लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज्ड करें ताकि भाईचारा पैदा हो। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर गश्त करने में सैनिकों की मदद के लिए 2 कुबड़ वाले ऊंटों को जल्द भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के शोध में सामने आया है कि 2 कुबड़ यानी वेक्टेरियन ऊंट पूर्वी लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर 170 किलोग्राम वजन उठा सकते हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रभु प्रसाद सारंगी ने बताया, हम इन ऊंटों पर शोध कर रहे हैं। ये स्थानीय जानवर है। हमने इनकी सहन शक्ति और भार वहन क्षमता का शोध किया है। ये ऊंट लद्दाख के दुर्गम जगहों पर 170 किलोग्राम वजन के साथ 12 घंटे तक गश्त कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज वार्ड नंबर 28 में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता की देखरेख में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया गया। उनका ये कहना था कि लोगों की बड़ी देर से ये डिमांड थी कि यहाँ पर सड़क की हालत बहुत ही खस्ता है और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि बहुत जल्द प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लेन ड्रेन और टाइलिंग का काम भी शुरू करवाया जाएगा, जिससे लोगों की बहुत देर से जो समस्याएं थी उसका हल हो सकेगा और लोगों को बहुत हद तक राहत मिल सकेगी। मेरी ये भी प्रार्थना है मल्ला वासियों से, आने वाले समय में जब भी कहीं कोई रोड थोड़ी टूटे, खड्डा हो जाए, उसको दाएं बाएं जहां काम लगा हो उसमें बजरी डाल दो ताकि वो खड्डा बड़ा ना हो। 1 फुट खड्डा होता है, फिर 2, 3, 4, 5 फुट बनता है। हम इसकी संभाल हम मोहल्ले वालों ने ही करनी है ताकि ये लंबी चल सके। आज सारे मोहल्ले वासियों को, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर को, हमारे सीनियर कार्यकर्ता को, सबको बहुत बहुत मुबारक है। खासकर गुड़ा छुले के जो लोग हैं, हमारी मातर शक्ति है, मातर बहनें, नौजवानों। किसानों की धान की फसल को कीड़ा लगने से नुकसान होने का खतरा बना रहता है, इसलिए लोगों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से अपील की है कि उनकी फसल की सुध लेने आएं ताकि उनकी फसल की अच्छी पैदावार हो सके और कीड़ों से उनको बचाया जा सके। एक बार फिर से उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वे लगातार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से राब्ता करते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी फसल को देखने नहीं आता। कई बेचारे ऐसे किसान जो नहीं पता ना लग नहीं पता होंगे, वो दुकानदार को जाते तो जी दवाई वो देन उह वो स्प्रे करी जाते, जी उनके को अवेलेबल होंगी, भावें वो फायदेमंद होवे तो भावें फायदेमंद नहीं होवे। इस वास्ते अस इयै अपील करगे गौरमेंट की भाई वो अपने महकमा एग्रीकल्चर की हदायत देन, भाई जिमीदार तोड़ी पुज्जन, उत्थे जाइए लोगों समझान ते लोगों की फसल जी वो तबाह होने को बची जाए। पुलिस पार्टी अखनूर और आर्मी की संयुक्त टीम को बॉर्डर एरिया पर नाई वाले खंड से ड्रोन द्वारा कुछ संदिग्ध पैकेजेस, जिनमें 2 AK-47 असॉल्ट राइफल, 3 AK मैगजीन और 1 स्टार पिस्टल शामिल है, मिली। इसे लेकर पुलिस पार्टी और आर्मी द्वारा और अधिक गहन छानबीन की जा रही है ताकि किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके। अखिल भारतीय मजदूर सफाई संघ कर्मचारियों ने बिश्नाह म्युनिसिपल कमेटी में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर साडा हक इत्थे रख के नारे लगाए। में नहीं, मगर आने वाली इलेक्शन में आपको इसका जो खामियाब है वो भुगतना पड़ेगा। कल हमारी जो महारैली जो जम्मू से ऑल कैजुअलेबल सफाई कर्मचारी कश्मीर में जा रही है और हर हालत में हम कश्मीर तक पहुंचेंगे कल। धन्यवाद। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।